ये आगे का थ्योरम है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग्स इज ए सबरिंग। हमको यहाँ ये दिखाना है कि यदि कोई दो सबरिंग हैं और यदि उन दो सबरिंग का इंटरसेक्शन लें तो वो इंटरसेक्शन से जो हमको मिलेगा वो भी सबरिंग होगा। तो हम क्या करते हैं कि दो सबरिंग को ले लेते हैं। तो इसका प्रूफ लेट S1 and S2 be two subrings of a ring R। कोई एक रिंग है, उसके दो सबरिंग ले लिए। अब हमको दिखाना होगा नाउ we shall show that S1 intersection S2 is a subring। S1 और S2 रिंग R के ये दो सबरिंग है। S1 अकेले सबरिंग है, S2 भी अकेले सबरिंग है। लेकिन इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो जो कॉमन एलिमेंट से जो सबसेट मिलेगा वो भी हमारा सबरिंग होगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो सबसे पहले हमारा सबरिंग होता क्या है कि जिसको सबरिंग दिखाना है वो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, पहला कंडीशन। तो नॉन एम्प्टी के लिए S1 सबरिंग है। तो जब S1 सबरिंग है तो S1 नॉन एम्प्टी है और S2 भी सबरिंग है, इसलिए ये भी नॉन एम्प्टी है। और कोई यदि सबरिंग है या रिंग है तो कोई एलिमेंट उसमें न हो लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी तो सब में रहेगा। यदि वो न रहे तो सबरिंग होगा ही नहीं। तो यहाँ से S1 एंड S2 आर सबरिंग्स। दिस इम्प्लाई 0 belongs to S1 and 0 belongs to S2। दोनों सबरिंग है, इसलिए दोनों में एडिटिव आइडेंटिटी डिफरेंशियली रहेगा। तो 0 S1 में भी है और 0 S2 में भी है। तो जब दोनों में आया तो यानी उसके इंटरसेक्शन में आ गया। तो दिस इम्प्लाई 0 belongs to S1 इंटरसेक्शन S2, दोनों के इंटरसेक्शन में आ गया। अब जिसको सबरिंग दिखाना है उसको हमने ये दिखा दिया कि वो हमारा नॉन एम्प्टी हो गया। अभी हम लोगों ने जो थ्योरम किया उस थ्योरम से ये देखा गया कि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो उसको सबरिंग दिखाने के लिए केवल दो कंडीशन, उसका दो एलिमेंट लो और दोनों का डिफरेंस उसमें आ जाए और दोनों का प्रोडक्ट उसमें आ जाए तो ये सबरिंग हो जाएगा। जो थ्योरम इसके पहले अभी हम लोगों ने किया। तो अब हम क्या करते हैं कि सबरिंग होने के लिए उन्हीं दो कंडीशन का, तो जो पहला कंडीशन है उसमें हमने क्या किया कि A और B S1 इंटरसेक्शन S2 इसका एलिमेंट ले लिया और A भाई यह दिखा देना कि A माइनस B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। तो A और B इसके इंटरसेक्शन में है, इसलिए AB S में भी होगा और AB S2 में भी होगा, क्योंकि दोनों में नहीं रहेगा तब तक उसके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो दिस इम्प्लाई A कामा B बिलोंग्स टू S1 एंड A कामा B बिलोंग्स टू S2। अब S1 सिंगल सेट जब तक है तब तक वो सबरिंग है, S2 भी अकेले सबरिंग है। इंटरसेक्शन को सबरिंग दिखाना है। तो अब यहाँ से सिंस S1 इज ए सबरिंग A कामा B belongs to S1, this imply A minus B belongs to S1 and A into B belongs to S1। यह सबरिंग है आपका S1 और सबरिंग कोई हो तो उसके दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। जो दो एलिमेंट उसमें रहेंगे तो दोनों का डिफरेंस उसमें आएगा और दोनों का प्रोडक्ट इसमें आएगा। यही दो कंडीशन हम लोगों ने दिखाया।
तो a माइनस बी S1 में है और a इंटू बी S1 में है। अब आप देखो a और b S2 में भी है, तो फिर से यहां से सिमिलरली a कामा b बिलोंग्स टू S2 एंड S2 इज ए सबरिंग। दिस इम्प्लाई a माइनस बी बिलोंग्स टू S2 एंड a इंटू बी बिलोंग्स टू S2। अब तुमको दिखाना क्या है कि S1 इंटरसेक्शन S2 सबरिंग हो, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस इस सेट में आवे और दूसरा कंडीशन इन दोनों का प्रोडक्ट इसमें आवे। तो दोनों के इंटरसेक्शन में a माइनस बी तब आएगा जब a माइनस बी S1 में भी हो और a माइनस बी S2 में भी हो। तो यहाँ से देखें a माइनस बी S1 में है और यह a माइनस बी यहाँ S2 में भी है। तो जब a माइनस बी S1 और S2 दोनों में है, इसलिए इसके इंटरसेक्शन में आ गया। और a इंटू बी भी S1 में है और a इंटू बी भी S2 में है, इसलिए a इंटू बी S1 और इंटरसेक्शन S2 दोनों में आ गया। तो इसको यदि हम मान लें कि ये हमारा 1 और इसको यदि हम मान लें यह 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 2 we have a minus b belongs to S1 intersection S2 and a into b belongs to S1 intersection S2। S1 इंटरसेक्शन S2 को सबरिंग दिखाने के लिए दो एलिमेंट इसका लें, दोनों का डिफरेंस उसमें दिखा दें और दोनों का प्रोडक्ट उसमें दिखा दें। किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को सबरिंग होने के लिए यही दो कंडीशन चाहिए और वो दोनों सेटिस्फाई कर लिया। इट मीन्स S1 इंटरसेक्शन S2 इज ए सबरिंग। तो विच shows that S1 intersection S2 is a सबरिंग। यही हमको दिखाना था।